उज्जैन, आप देख रहे हैं अभय न्यूज का 20 जुलाई बुधवार दोपहर का बुलेटिन। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा पिवाल। आइए देखते हैं शहर की अब तक की कुछ खास खबरें। इस बुलेटिन के प्रायोजक है आरके डेवलपर्स। शानदार घर खरीदें अब अपने बजट में। सेंट्रल कोतवाली के निगरानी शुदा बदमाश छेनू ने मंगलवार रात रेलवे स्टेशन पर जमकर गदर मचाया। उसने अपने साथियों के साथ ऑटो चालक की धुनाई की और यात्रियों को भी पीटा। करीब 1 घंटे तक छेनू और उसके गुंडे स्टेशन के बाहर उत्पात मचाते रहे और पुलिस कार में रुई डालकर सोती रही। आरएसएस पदाधिकारियों के हस्तक्षेप के बाद मामला दर्ज किया गया। छेनू सेंट्रल कोतवाली क्षेत्र का आदतन बदमाश है। उस पर 60 से भी ज्यादा केस दर्ज है। मारा पीटी, ड्रग तस्करी, चाकूबाजी, हफ्ता वसूली जैसे अपराधों में लिप्त होने के कारण छेनू पर रासुका से लेकर जिला बदर तक की कार्रवाई हो चुकी है। उसका मकान भी तोड़ा जा चुका है। बावजूद इसके छेनू सुधरने को तैयारी नहीं है। वह मंगलवार रात रेलवे स्टेशन पर आया था। रात करीब 2 बजे उसने हफ्ता वसूली को लेकर ऑटो चालकों और मैजिक संचालकों को धमकाना शुरू किया। इसी दौरान उसकी बापू नगर निवासी दीपक माली से भिड़ंत हो गई। फिर क्या था, छेनू ने ऑटो रिक्शा चालक की कुटाई कर दी। यह देखकर अन्य ऑटो चालक एकत्र हो गए तो छेनू ने भी मौके पर अपने साथियों को बुला लिया। यह लोग पूरे स्टेशन परिसर में धमाल मचाते रहे। करीब 1 घंटे तक गुंडे उत्पात मचाते रहे। तब तक देवास गेट पुलिस नहीं पहुंची थी। ऑटो चालक रिपोर्ट लिखाने गया तो पुलिस ने टालमटोल की और केवल आवेदन लेकर रख लिया। ऐसे में आरएसएस के पदाधिकारियों को हस्तक्षेप करना पड़ा। दीपक माली ने बताया कि रात 10 बजे उससे आरिफ नामक बदमाश ने स्टैंड पर खड़े रहने के एवज में 30 रुपए मांगे थे। दीपक ने इस बात का विरोध किया तो उसने कुख्यात बदमाश छेनू को बुला लिया। इसके बाद विवाद बढ़ गया और धमाल हो गया। शराब का नशा सड़क हादसों का कारण बनता जा रहा है। एक ऑटो चालक ने सस्ते के चक्कर में इतनी शराब अपने पेट के भीतर उड़ेल ली कि स्टीयरिंग पर उसका काबू नहीं रहा। फिर क्या था, ऑटो भी धड़ाम से सड़क पर पलटी खा गया। दरअसल यह हादसा नाना खेड़ा कलाली पर मंगलवार रात को हुआ। एक ऑटो चालक ने जमकर शराब पी ली और फिर ऑटो लेकर वह घर के लिए रवाना हुआ। लेकिन नशा अधिक होने से उसका ऑटो पर नियंत्रण नहीं रहा और वह ऑटो सड़क पर पलटी खा गया। ऑटो चालक भी इस दौरान घायल हो गया। राहगीरों ने ऑटो को अपने प्रयासों से सीधा किया और सड़क से हटवाया। हालांकि इस मामले की रिपोर्ट कहीं दर्ज नहीं कराई गई है। शहर की जल प्रदाय व्यवस्था के प्रमुख स्रोत गंभीर बांध में पानी आने का सिलसिला शुरू हो गया है। बुधवार को बांध में 1066 MCFT पानी आ चुका है। कैंचमेंट एरिया में हो रही अच्छी बारिश से उम्मीद की जा रही है कि इस बार बांध जल्द ही पूरा भरा जाएगा। करीब 30 साल पुराने गंभीर बांध की क्षमता 2250 MCFT पानी स्टोरेज करने की है। बांध बनाते समय यह दावा किया गया था कि यह 3 साल तक उज्जैन शहर को पानी सप्लाई करेगा। लेकिन बढ़ती आबादी के साथ ही अनुमान गड़बड़ा गए हैं और अब मानसून सीजन शुरू होने से पहले ही बांध में पानी की काफ़ी कमी हो जाती है। 15 जून से शुरू हुए मानसूनी सीजन के समय बांध में मात्र 400 MCFT पानी था। आषाढ़ और सावन में हो रही लगातार बारिश के कारण बांध में पानी आने का सिलसिला तेजी से चल रहा है। इंदौर के यशवंत सागर के गेट खुलने के बाद बांध में अब तक 400 MCFT से भी ज्यादा पानी आ चुका है। बुधवार की दोपहर बांध में 1066 MCFT पानी संग्रहित था और पानी आने का सिलसिला अभी जारी है। सावन के महीने में श्री महाकालेश्वर मंदिर में श्रद्धालुओं की भीड़ को निशाना बनाने के लिए चोर, जेब कतरे और बदमाशों की गैंग सक्रिय हो गई है। यह गैंग मौका मिलते ही श्रद्धालुओं को चपत लगा रही है। इसी कड़ी में महाकाल पुलिस ने 7 महिलाओं को पकड़ा है। यह चोरी के इरादे से आई थी। सावन के महीने में देश भर से श्रद्धालु दर्शन के लिए उज्जैन आ रहे हैं। भीड़ में अपराध करने की नीयत से बदमाश भी सक्रिय हो गए हैं। महाकाल पुलिस ने 7 महिलाओं को पकड़ा है। यह अपराध करने की नीयत से मंदिर परिसर के आसपास घूम रही थी। इन्हें कोर्ट में पेश किया जाएगा। इधर मंगलवार को ही मारापीटी और ब्लेड मारने की घटना के बाद नगर निगम की टीम की मदद से अस्थायी दुकान लगाने वालों को बड़ा गणेश की गली से खदेड़ दिया गया है। कोशिश की जा रही है कि मंदिर के आसपास किसी भी तरह की दुकानें ना हों। कल भी पुलिस द्वारा 7 महिलाओं को जो संदिग्ध स्थिति में महाकाल मंदिर के आसपास घूम रहे थे उनको पकड़ गिरफ्तार कर आज माननीय न्यायालय पेश किया जा रहा है। कल भी बड़ा गणेश की गली में दुकान वालों के बीच में आपसी में कुछ विवाद हुआ था। उसको लेके एक ने दूसरे को कुछ ब्लेड वगैरह मार दी थी। उस पर से भी मुकदमा कायम हुआ था। उस गली की अभी सारी दुकानें नगर निगम के सहयोग से हटवाई जा रही हैं और जो उसमें आरोपी गण हैं उनके खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई की जा रही है।
अभी भविष्य में भी अगर इस प्रकार से कभी कोई गड़बड़ करते पाया जाता है तो उसके खिलाफ भी कड़ी से कड़ी कार्रवाई की। भविष्य की चिंता छोड़ो, पंडित गोविंद गुरु से नाता जोड़ो। ना कोई पैसा ना कोई फीस, बस लीजिए गुरु जी का आशीष। आज ही जाने अपनी हर समस्या का समाधान। संपर्क करें 9827030415 या 9302230415। हमारा पता 8 अलगदाम कॉलोनी, सावे रोड, उज्जैन। शहर में कोरोना संक्रमण का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। मंगलवार रात आए बुलेटिन में 3 नए संक्रमित मिले हैं। इसके साथ ही अब एक्टिव केसेस की संख्या बढ़कर 24 हो चुकी है। अच्छी बात यह है कि अब तक केवल 2 लोगों को ही कोविड केयर सेंटर में रखा गया है। शहर में फिर से कोरोना संक्रमण का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। मंगलवार को 3 मरीज पॉजिटिव पाए गए हैं। हेल्थ बुलेटिन के अनुसार लैब से मंगलवार को 237 लोगों की रिपोर्ट आई। इनमें से 3 मरीज की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। बदलते इस मौसम में लोग सर्दी, खांसी और बुखार से पीड़ित हो रहे हैं। इसके चलते वे अपना टेस्ट करवा रहे हैं। चौथी लहर में मरीजों की संख्या बढ़कर 24 हो गई है। 2 संक्रमितों को कोविड केयर सेंटर में रखा गया है, जबकि 22 का उपचार घरों पर ही चल रहा है। और अब खबरें दे दनादन। श्रीकर नाम के गो बालक की आराधना से भगवान महाकाल प्रकट हो गए और उन्होंने उस बालक को यह वरदान दिया कि तुम्हारे वंश में 8वीं पीढ़ी में नंद नाम के गोप का जन्म होगा। इसी गोप के घर भगवान कृष्ण जन्म लेंगे, अर्थात गोकुल के नंद महाराज के पूर्वज उज्जैन के ही थे। हम सब महाकाल तीर्थ क्षेत्र वासियों के लिए सौभाग्य और बड़े ही गर्व का विषय है। यह विचार मानस मर्मज्ञ पंडित श्याम मनावत ने अमेटा ब्राह्मण समाज धर्मशाला में भागवत कथा में व्यक्त किए। बुधवार को भागवत कथा का अंतिम दिन है। इस दिन महाप्रसादी का आयोजन किया जाएगा। श्री मोहन तीर्थ पीठ में काशी के ज्ञानवापी के श्री आदि विश्वेश्वर भगवान को समर्पित 1.25 करोड़ पार्थिव शिवलिंग निर्माण श्रद्धालुजन कर रहे हैं। शिवलिंग निर्माण के 6ठे दिन उज्जैन दर्शन को आए श्रद्धालुओं ने भी पार्थिव शिवलिंग बनाए। श्रावण मास के 6ठे दिन 30,17,322 शिवलिंग का निर्माण कर दिया गया। कई संस्थाओं और श्रद्धालुओं ने अपने घर से भी पार्थिव शिवलिंग बनाए हैं, जिनका यहाँ आकर पूजन व अभिषेक किया। गुरु सांदीपनी तपस्थली महर्षि सांदीपनी आश्रम में स्वयंभू श्री सर्वेश्वर महादेव का श्रावण मास उत्सव में चंदन, भांग एवं मेवे से विशेष श्रृंगार किया गया। पुजारी पंडित राहुल व्यास सांदीपनी वंशज ने बताया कि भगवान सर्वेश्वर महादेव का पूजन एवं श्रृंगार कर आरती की गई तथा प्रसादी वितरित की गई। इस मौके पर बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने भगवान महादेव के दर्शन किए। उज्जैन के साहित्यकार डॉक्टर देवेंद्र जोशी, उर्मी शर्मा और माया वदेका को राज्य स्तरीय सम्मान से भोपाल में नवाजा जाएगा। मां कामाख्या का सिंदूर व कपड़ा माता बहनों को निःशुल्क प्रसाद बतौर भेंट किया जाएगा। शांति पैलेस के पीछे शिप्रा नदी पर बने पुल से कुछ दूरी पर जीवन खेड़ी के समीप खेत में मंदिर का निर्माण समाजसेवी डॉक्टर केसी नागवंशी और उनकी पत्नी उषा नागवंशी ने करवाया था। यहां मां करवा चौथ की प्रतिमा विराजित है। प्रतिवर्ष करवा चौथ के दिन बड़ी संख्या में दर्शन करने के लिए माता बहनों के साथ श्रद्धालुजन आते हैं। करवा चौथ के दिन दर्शन करने के लिए मंदिर के पट भी खोले जाते हैं। तो आपने देखा अभय न्यूज का आज का बुलेटिन। अगर खबरों को लेकर आपके पास कोई फीडबैक हो तो हम तक कमेंट सेक्शन या इनबॉक्स के जरिए जरूर पहुंचाएं। कल फिर मुलाकात होगी नए बुलेटिन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।